नमस्कार साथियों। आज की अपनी क्लास चक्रवर्ती ब्याज की है। दूसरी क्लास है इसकी। पहली क्लास में अपन ने इसके फॉर्मूले और 7-8 प्रश्न पढ़ लिए थे। आज की ये क्लास है। पहला प्रश्न, कोई धनराशि 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में 9,261 रुपये हो जाती है तो मूलधन ज्ञात करो। 5% की दर से 9,261 रुपये हो रही है, 3 वर्ष में हो रही और मूलधन ज्ञात करना है। तो 9,261 जो है ये मिश्र धन है। आपको मिश्र धन का फॉर्मूला लिख लेना। मिश्र धन बराबर पिछली क्लास में लिखा था मूलधन गुणा 100 प्लस आर बटे 100 और इसकी पावर थी टी। ये इस तरीके से था, जिसमें आपको मिश्र धन दे रखा है। मिश्र धन ये दे रखा है 9,261 बराबर मूलधन ज्ञात करना। इसको लिख लो एक्स गुणा दर 5% है, 100 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 105 बटे 100 और इसकी पावर है 3। 105 बटे 100 ये कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है। बाद में लिख लेंगे, पहले संख्याएं काट लेते हैं। ये 5 से कट जाएगा, ये 21 बार और ये 20 बार। ये दोनों संख्याएं 5 से कटी, 21 और 20। अब आप 21 का क्यूब लिखेंगे, बटे में 20 का क्यूब लिखेंगे। ये संख्या है 9,261 बराबर एक्स गुणा 21 का घन। ये भी होता है 9,261। पिछली क्लास में लिखा था अपन ने 21 का घन के, याद रखना है। 21 का घन 9,261 और बटे में 20 का घन 8,000। 20 का घन 20 गुणा 20 गुणा 20, 3 बार गुणा करेंगे 20 को तो ये 8,000 आएगा, ये 9,261 आएगा। अब 8,000 का उधर गुणा कर लेंगे, 9,261 का भाग दे देंगे तो x आ जाएगा। तो 9,261 कट जाएगा आपस में और x बराबर बचेगा 8,000। मतलब मूलधन कितना होगा? 8,000 होगा। ये 9,261 से कट जाएगा जब भाग में जाएगा तो, और ये भाग वाली संख्या बराबर से उधर गुणा में जाएगी तो x का मान आ जाएगा और x का मान आएगा 8,000। तो इसका मूलधन जो कितना है वो 8,000 है। मिश्र धन कितना है? 9,261 है। वैसे आप इस प्रश्न को याद कर लें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 8,000 रुपए की धनराशि 5% की दर से 3 वर्ष में 9,261 हो जाती है और इसके अंदर जो चक्रवर्ती ब्याज आता है वो 8,000 से 9,000 मतलब 1,261। इसमें से कोई भी आपको 2-3 आंकड़े देके और एक आंकड़ा पूछ ले, 3 आंकड़े दिए होंगे और एक कोई पूछ ले, ऐसा बन सकता है इस सेट में अनेक प्रश्न, और ये पूछा भी जाता है। 5% की दर से 3 वर्ष में 8,000 कितने हो जाएंगे? 9,261। इसका ब्याज कितना है? 1,261 है। आपको ऐसे पूछेगा 8,000 रुपये 5% की दर से 9,261 हो जाती है, कितने वर्षों में होगी? तो 3 वर्षों में। या पूछेगी 8,000 3 वर्ष में 9,261 हो जाते हैं तो दर कितनी है? 5%। इस तरीके से काफी सारे प्रश्न बन सकते हैं इस सेट के अंदर, और ये याद रहता है तो बहुत अच्छा है कि काफी बार ये प्रश्न सीधा हो जाता है कि ये 21 का घन आया है, 105 से करेंगे, 105 मतलब 21 और 105 मतलब दर कितनी होगी? तो 5%। इस तरीके से ये पूछा जा सकता है सीधा सीधा। वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसको, लेकिन डायरेक्टली भी याद रहता है तो भी ये ठीक रहेगा कि सीधा हो जाएगा एक प्रश्न। अगला, 8,000 रुपए की धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से कितने समय का चक्रवर्ती मिश्र धन 8,820 रुपए होगा? अब देखो, यदि वो याद किया आपने 8,000 वाला, तो 5% की दर से 3 वर्ष में 9,261 होगा। ये 8,820 है, 3 वर्ष है नहीं तो इसका उत्तर 2 वर्ष होगा। सीधा सा कि आप अनुमान लगा सकते हैं 3 वर्ष में तो 9,261 होती, वो नहीं है। तो जब भी चक्रवर्ती ब्याज में समय का प्रश्न आएगा, ये ध्यान रखना, समय का प्रश्न आएगा तो 2 ही प्रश्न बनेंगे। या तो प्रश्न बनेगा 2 वर्ष का और या प्रश्न बनेगा 3 वर्ष का। 2 ही स्थितियों के प्रश्न बनते। यदि चक्रवर्ती ब्याज में आपको समय पूछा गया है तो 2 ही प्रश्न बनेंगे, 2 ही उत्तर है इसके, या तो 2 वर्ष या 3 वर्ष। कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। अब देखिए इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं। ये तो था डायरेक्ट और आपने अनुमान लगाया कि इसका 2 वर्ष होगा,
क्योंकि 3 वर्ष में तो 9,261 होता, पिछले प्रश्न बढ़ाइए 9,261 से तो कम है, और 3 वर्ष नहीं है, इसका मतलब प्रश्न 2 वर्ष का, 2 ही तो प्रश्न बनते हैं, तीसरा बनता नहीं है। अब इसको हल करते हैं। सूत्र वही मिश्रधन है 8,820 बराबर मूलधन 8,000 गुणा 100 प्लस दर मतलब 105/100, और इसकी पावर कितनी होगी ये आपको ज्ञात करना है। जो दिया हुआ वो लिख लिया और बाकी ज्ञात करना है। दिया हुआ है मिश्रधन बराबर मूलधन 100 प्लस दर बटे 100 और इसकी पावर टी ज्ञात करना है। तो टी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस 8,000 का अपक्षांतरण करेंगे, और इसके भाग में आएगा मिश्रधन के 8,820, इसके बटे में आएगा 8,000, और बराबर इन संख्याओं को काट लेंगे 21/20, दोनों संख्याएं 5 से कट जाएगी, 21/20, और इसकी पावर कितनी है टी है। अब देखिए ये 0 कट जाएगा। इसके बाद संख्याओं को यदि 2 से काटें तो 2 से कटेगा ये 4 4 1, ये 2 से कटेगा 4 0 0, तो 441/400, और इधर है 21/20 और इसकी पावर टी। अब आपको यहां से यह देखना है कि ये 21 की कितनी पावर है और 20 की कितनी पावर है। 21 की कितनी पावर 441 होती है और 20 की कितनी पावर 400 होती है, ये आपका उत्तर है। तो आपको याद होना चाहिए कि 20 की पावर 2 है, ये 400, 20 की कितनी पावर है 2 है, तो टी का मान कितना आएगा 2 वर्ष आएगा। या फिर आप इसको स्क्वायर लिख सकते हैं 21/20 का, 441 21 का स्क्वायर 420 का स्क्वायर, तो यह इधर है 21/20 का स्क्वायर और बराबर है 21/20 की पावर टी। अब दोनों की तुलना करेंगे तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये इक्वल होंगे, तो टी बराबर कितना आएगा 2 वर्ष आएगा। ये इसका उत्तर है इस प्रश्न का कि समय कितना आएगा 2 वर्ष आएगा, समय बराबर 2 वर्ष। अगला 6,000 रुपए की धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से कितने समय का चक्रवर्ती ब्याज 1986 रुपए होगा। अब सेम प्रश्न है, थोड़ा सा अलग ये है कि पिछले प्रश्न में मिश्र धन दिया हुआ था, इस प्रश्न में चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है। ज्ञात तो समय करना है दोनों स्थितियों में, लेकिन उसमें मिश्र धन दिया हुआ था, इसमें ब्याज। तो आप लिखेंगे तो मिश्र धन, सबसे पहले मिश्र धन लिखेंगे कि मिश्र धन कितना हो रहा है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन 6,000 प्लस ब्याज 1986, 6,000 के साथ में ये जोड़ेंगे तो मिश्र धन आएगा 7,986। ये मिश्र धन बराबर लिखेंगे मूलधन, मूलधन है 6,000 गुणा दर है 10%, 110/100, और इसकी पावर टी। समय आपको याद करना है, ये दर 10% है, 110/100 लिखेंगे, मूलधन 6,000 है। इधर मिश्रधन लिखना, ध्यान रखना है ये मिश्रधन लिखना, न कि ब्याज, ब्याज नहीं लिखेंगे। सूत्र किसका है मिश्रधन का, तो मिश्रधन लिखेंगे, और मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन और ब्याज जोड़ लिए मिश्रधन। अब इस 6,000 को इसके भाग में लिखेंगे 7,986, इसके भाग में आएगा 6,000 और बराबर इन जीरो को काट देते हैं, तो ये शेष बचेगा 11/10 और इसकी पावर टी। अब देखो इधर जो जीरो है इस जीरो से नहीं कट रहा है, देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन देखिए कि जीरो नहीं कट रहा है, जीरो नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये 10 की पावर में आएंगे तीनों जीरो, इसका मतलब 10 की पावर कितनी आएगी 3 आएगी, तभी 3 जीरो आएंगे। तो सीधा सीधा आपको दिख जाएगा कि इसका समय जो है वो कितना है 3 वर्ष। अब इसको वेरीफाई करना है कि आप कंफर्म नहीं, श्योर नहीं हो कि नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्या पता, तो आगे हल करेंगे। तो हल करने में ये कि 1000 को रखो, 6,000 है, 1000 रखना मतलब 6 को काटना है, तो दोनों में 6 का भाग दो, क्या ऊपर वाली संख्या में 6 का भाग जाता है, यदि इस संख्या में 6 का भाग जाता है 6 का भाग देंगे 7 में जाएगा एक बार, एक शेष बचेगा 19 होंगे, 6 का भाग जाएगा 3 बार 18, शेष बचेगा 1, 18 में 3 बार, फिर 6 में 1 बार, ये 6 का भाग जाएगा 1331, इसमें 6 का भाग जाएगा 1000 बराबर ये 11/10 और इसकी पावर कितनी है टी है।
अब आपको यहाँ से दिख जाएगा कि ये 10 की पावर 3 है, ये 11 की पावर 3 है। इसका मतलब समय कितना होगा? 3 वर्ष होगा। तो ये 11/10 की पावर 3 है और बराबर 11/10 की पावर t है। ये दोनों बराबर है, इसका मतलब t बराबर कितना होगा? 3 वर्ष। तो t बराबर 3 वर्ष। कितने समय में? 1986 रुपये का ब्याज आएगा, तो 3 वर्ष में आएगा। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। अगला, 12,000 रुपये की धनराशि पर कितने प्रतिशत की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 1230 रुपये होगा? इसमें आपको चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, समय दे रखा है, मूलधन दे रखा है। आपको ज्ञात करना है दर। दर ज्ञात करने के लिए सूत्र वही, मिश्र धन बराबर, तो सबसे पहले मिश्र धन लिखेंगे। ये है मूलधन और ये है चक्रवर्ती ब्याज। मूलधन के लिए आपको मिश्र धन के लिए आपको मूलधन के साथ में ब्याज जोड़ना होगा। सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं। 12,000 एक, ये 13,000, मिश्र धन लिखेंगे 13,230 रुपये। ये होगा मिश्र धन, बराबर लिखेंगे मूलधन 12,000 गुणा, अब आपको यहां दर ज्ञात करनी, इसलिए 100 + r/100 लिखेंगे और इसकी पावर आपको दे रखी है। समय कितना है? 2 वर्ष। दर ज्ञात करनी है, r लिख लो और समय कितना है? 2 वर्ष से। सबसे पहले इस 12,000 का पक्षांतरण, ये सीधा इसके भाग में लिखो, 13,230 आप सीधा इसके भाग में लिख सकते हैं, बटे में 12,000, मिश्र धन बटे मूलधन और बराबर 100 + r/100 और इसकी पावर है 2। सबसे पहले आप एक 0 काटेंगे, फिर संख्या 3 से कट जाएगी, 3 से ये कट जाएगा 4 बार, 12 शेष बचेगा, फिर 4 बार, 3 कट जाएगा 1 बार, 441/400 और बराबर 100 + r/100 और इसकी पावर कितनी है? 2 है। अब प्रश्न का उत्तर वैसे यहाँ आ गया, ये इसके और है, ये किसका? इसके और है, 21/20 का। 20 और 21, 20 पर 1 ब्याज आ रहा है, कितने परसेंट होगा? 20 पर 1 होगा, मतलब 5% होगा। आप सीधा कर सकते हैं कि ये 20 और ये 21, 2 पावर है, इधर 2 किसकी पावर बनेगी? ये 21 की और ये 20 की। 21 और 20 की पावर 2 है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 21/20, 21/20 में मतलब 21 मिश्र धन है, 20 मूलधन है, तो ब्याज कितना हुआ? 1 हुआ। किस पर? 20 पर। 20 पर 1 ब्याज कितने परसेंट हुआ? 100 से गुणा कर लो, 20 और 100 कट जाएंगे 5 बार, तो इसकी दर कितनी आएगी? 5%। एक तरीका तो ये। दूसरा ये कि आप इसका पक्षांतरण इसके और का उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, इसके और बराबर से उधर जाएगा तो रूट होगा। तो 441 का रूट 21 बटे में 400 का रूट 20 बराबर ये 100 + r और बटे 100। फिर आप इस 100 का पक्षांतरण कर दो, 100 21 से गुणा हो जाएगा, 21 × 100 बटे में 20 बराबर है 100 + r। 20 100 से कट जाएगा 5 बार, 21 का 5 से गुणा 105, 105 बराबर 100 + r। r बराबर कितना होगा? तो 100 उधर घट जाएगा 105 में से, 105 में से घटेगा तो शेष बचेगा 5, तो इसकी दर कितनी है? 5%। वैसे ये जब इसके अर्थ था, इसके अर्थ था इधर रूट कर लो, ये 21 और 20 आ जाएगा, 21 और 20 आएगा, मतलब 20 मूलधन पे 21 मिश्र धन हो रहा, 20 मूलधन पे 21 मिश्र धन है, इसका मतलब 20 मूलधन पे 1 ब्याज है। ब्याज एक ही है, 1 है कितने पर? 20 पर। 20 पर 1 ब्याज और कितने परसेंट दर है, इसका मतलब गुणा कैसे कर लेंगे? 100 से। तो आप ऐसे कर सकते हैं, 1 वर्ष में है तो ऐसा किया जा सकता है, ये 20 ये 5, तो कितना आ जाएगा? 5%, क्योंकि अपन ने रूट कर लिया, 1 वर्ष का हो गया, 2 उधर गया, रूट हो गया। अब 1 वर्ष का ये और 1 वर्ष में आप सीधा सीधा इस तरीके से कर सकते हैं। ये समय ज्ञात करने का था। ये सेम प्रश्न और है, समय ज्ञात करने का 3 वर्ष का है। 3 वर्ष का है तो आप घनमूल कर लेंगे, ये 20,736 ये मिश्र धन है, सीधा मिश्र धन लिखना है, बटे मूलधन लिखना है, मूलधन 12,000। 12,000 रुपए की धनराशि है, दर ज्ञात करनी है, 3 वर्ष में हो रही है और 20,736 हो रही, तो 20,736 मिश्र धन है, इसके बटे में लिखेंगे मूलधन,
बराबर वही लिखेंगे 100 प्लस आर, 100 प्लस आर बटे 100, और इसकी पावर कितनी है 3 है, समय इसमें 3 वर्ष है। अब देखो 3 पावर है, इधर घनमूल होगा ही। घनमूल कब होगा, जब ये 1000 बचेगा, 12 जीरो तो नहीं कट रहा, जीरो कटना ही नहीं, 1000 बचेगा, 12 कट जाएगा तो घनमूल हो जाएगा। तो सीधा सीधा कि पहले 12 से काट दो, ये काटना किससे, यहाँ से दिख जाएगा 3 पावर है, उधर घनमूल करना होगा, घनमूल 1000 का होगा, जीरो वैसे ही नहीं कट रहे हैं तो 1000 का होगा, इसका मतलब 12 का घनमूल नहीं होगा, 12 घनमूल हो ही नहीं रहा है, तो 12 काट दीजिए, 12 कट जाएगा, 12 का भाग दे दो, 12 का भाग देंगे 20 में जाएगा, एक बार शेष बचेंगे 8, और उसके बाद आएगा 7, और 12 का भाग जाएगा, 12 7 है 84, शेष बचेगा 3, फिर ये 3 आएगा, और 12 का भाग जाएगा 2 बार, 12 दूध 24, और शेष बच जाएगा 24 33 9, और 12 8 96, 8 बार। ये जो संख्या है 12 से कट गई 1728 बार, और इसको 12 से काटेंगे तो ये संख्या कट जाएगी 1000 बार, और दोनों संख्याओं का घनमूल हो जाएगा 100 प्लस आर बटे 100, और इसकी पावर कितनी है 3, 3 उधर जाएगा, घनमूल दोनों का ही घनमूल 1728 का घनमूल होता है 12, 1000 का घनमूल होता है 10, ये 100 प्लस आर बटे 100। अब इसको हल करो, या 10 पर 12 मिश्र धन, 2 ब्याज 10 पर, 2 ब्याज 10 पर कितने परसेंट गुणा कर लो 100 से, जीरो कट जाएगा, और 10 का 2 से गुणा कितना हो गया 20% ब्याज है, इसका मतलब दर कितनी है 20%। ऐसे कर सकते हैं, ये 1 वर्ष का है, उसके बाद हो जाएगा, नहीं तो पक्षांतरण कर दो, या आप 0 से 0 काट सकते हैं, 10 का गुणा हो जाएगा 12 से, 10 का गुणा 12 से हो जाएगा 120, बराबर ये 100 प्लस आर, और आर बराबर कितना होगा 100 उधर घटेगा 120 में से, शेष बचेगा 20%, ये इसका उत्तर है, आर बराबर 20%। अगला, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। अब इस तरीके से कई प्रश्न बनते हैं, 3 वर्ष में या 2 वर्ष में इतने गुना हो जाता है, ये 8 गुना है। एक प्रश्न ऐसे बनता है कि 2 वर्ष में 1.44 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी होगी, इस तरीके से प्रश्न आता है, 2 वर्ष में 3 वर्ष में कितने गुना हो रही ऐसा दिया हो और आपको दर ज्ञात करनी। तो इसमें दिक्कत ये है कि मूलधन मिश्रधन दोनों नहीं है, तो आप मूलधन को मानेंगे और 100 मानेंगे, मूलधन 100, मिश्रधन इसका 8 गुना, धनराशि 8 गुना हो गई, धनराशि 8 गुना होगी, 100 से 8 गुना कितना हो जाएगा 800, मूलधन 100, धनराशि इसका 8 गुना, मिश्रधन 800। अब वही सूत्र, मिश्रधन 800, इसके बटे में लिखेंगे मूलधन 100 बराबर 100 प्लस आर बटे 100, और इसकी पावर लगेगी 3, 3 वर्ष मोरा, 3 वर्ष मोरा, तो 3 और 2 वर्ष मोरा, तो 2, इस तरीके का प्रश्न बनेगा, तो ये 3 वर्ष मोरा। अब पहले ये 0 काट देंगे, अब घनमूल हो जाएगा, 3 उधर जाएगा, घनमूल होगा, पावर में जो 3 है बराबर से उधर घनमूल, और 8 का घनमूल हो रहा है, 8 बटा 1 8 है, और 8 का घनमूल करेंगे तो ये 2 आएगा, 2 आएगा, और ये 100 प्लस आर बटा 100, इस 100 को 2 से गुणा कर लो, 100 का 2 से गुणा हो जाएगा 200, 200 बराबर 100 प्लस आर, और आर बराबर हो जाएगा 100 उधर घटेगा, 200 में से 100 बचेगा, तो इसमें ब्याज की दर आएगी वो कितने परसेंट आएगी, 100% आएगी। ब्याज की दर कितनी है 100% है। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, आसान सही है, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी इसमें। 8 गुना में ध्यान रखना है कि मूलधन 100 लिखेंगे तो ये 800 हो जाएगा। अब 800 होगा, फिर ये लिखे मिश्र धन बटे मूलधन, फिर वो 3 उधर जाएगा, 8 का घनमूल हो जाएगा 2, फिर ये 100 गुना होगा 200, और 100 घट जाएगा 200 में से 100, तो इसमें ब्याज की दर कितने परसेंट आ गई 100% आ गई। एक और है 25 बटे 16 गुणा, अभी जैसे लिखा था वैसा हो सकता है, इस तरीके से आ जाए 25 बटा 16 गुणा, ये कोई भी संख्या लिखी हो सकती है, 9 बटे 4 गुणा, ऐसा होता है कई बार 9 बटे 4 गुणा, या 27 बटे 8 गुणा,
इस तरीके से कई बनेंगे। 27/8 गुना होगा तो 3 वर्ष में होगा, 9/4 होगा तो 2 वर्ष में होगा, 25/16 होगा तो 2 वर्ष में होगा। ये ध्यान रखना कि यदि पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो 2 वर्ष का दे रखा होगा, और पूर्ण घन संख्या होगी तो वो 3 वर्ष का दे रखा होगा। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या वाला है, अपने इसको हल करते हैं। तो आप इसको सीधा से देख सकते हैं, 25/16 गुणा का अर्थ क्या है? 25/16 गुणा का अर्थ है कि मूलधन 16 था, मिश्र धन 25 हो गया। 25/16 गुणा का अर्थ है कि मूलधन 16 था और वो 25 हो गया, मतलब मिश्र धन 25 हो गया। तो आप इसको मिश्र धन बटे मूलधन लिख सकते हैं सीधा ही। ये मिश्र धन 25 बटे मूलधन 16 बराबर वही 100 प्लस r बटे 100, और इसकी पावर 2। समय कितना है? 2 वर्ष में हो रहा तो 2 लिख लो, ये 2 लिख लिया। अब ये 2 उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा 5/4, और 5/4 से दर आ गई, 4 पर 1 ब्याज आ रहा है, 4 पर 5 तो मिश्र धन है, 4 पर 5 मिश्र धन है, ब्याज 1 है, 4 पर 1 आ रहा है, मतलब 100 पे 25 होगा, दर कितनी होगी? 25%। बाकी इसको हल कर सकते हैं कि 100 का उधर गुणा कर लो, 5 गुणा 100 और बटे में 4 बराबर 100 प्लस r। ये बटे का 100 उधर गुणा हो गया, 4 100 से कट जाएगा 25 बार, 25 का गुणा 5 से हो गया 125, 125 बराबर 100 प्लस r। r बराबर कितना होगा? तो ये 100 घटेगा 125 में से, ये बचेगा 25%। तो इसमें दर कितनी है? 25% है। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। चलो, अब वो थोड़े से इस तरीके के यदि प्रश्न आए तो कैसे लिखेंगे, इनको लिख लेते हैं। इसमें कैसे कैसे हो सकते हैं? एक तो ये ऐसे हो सकता है, 2 वर्ष में 9/4 गुणा। एक ऐसे हो सकता है 3 वर्ष में 27/8 गुणा। एक ऐसे हो सकता है 2 वर्ष में 1.44 गुणा। ये ऐसे और बन सकते हैं यदि दिए हो इस तरीके से। तो इसमें आपको क्या करना है? 9/4 लिखना है, 9/4 बराबर वही 100 प्लस r बटे 100, और पूर्ण वर्ग है, इधर पावर 2 होगी, 2 वर्ष है, उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। ये 100 प्लस r बटे 100 इस तरीके से हो सकता है। अब आपको 3/2 से सीधा दिख जाएगा कि 2 पर 3 मिश्र धन है, 1 ब्याज है, 2 पर 1 ब्याज है, 2 मूलधन पर 1 ब्याज है, कितने परसेंट हुआ? 100 से गुणा कर लो, 50%। ये सीधा उत्तर। 2 मूलधन है, 1 ब्याज है, 50% दर होगी, आधा ब्याज आ रहा है। इसमें ये 27/8 होगा, 27/8 होगा। आप इसका घनमूल करेंगे तो ये भी 3/2 आएगा। 27 का घनमूल, 8 का घनमूल, 3/2 में 1 ब्याज है, 2 पर कितने परसेंट होगा? 50% होगा, 100 से गुणा कर लो। तो इस तरीके से होगा तो दर 50% होगी। यदि इस तरीके से हैं तो आप इसको लिखेंगे 1.44। अब इसका पॉइंट हटेगा तो बटे में 100 आएगा, तो ये 144/100 होगा। फिर वही 2 वर्ष से वर्गमूल करेंगे, 144 का वर्गमूल 12, 100 का वर्गमूल 10। 2 वर्ष है, वर्गमूल करेंगे 144/100 का। अब यहाँ से आपको दिख जाएगा कि 10 पर 2 ब्याज आ रहा है, 2 ब्याज आ रहा है 10 पर, कितने परसेंट हुआ? 100 से गुणा कर लो, ये 0 कट जाएगा, 2 का 10 से गुणा कितना हो गया? 20%। तो ये इस तरीके से कई प्रश्न बन सकते हैं 2 वर्ष में, 3 वर्ष में। 1.44 आप 44/100 लिख लेंगे, 44/100 लिख सकते हैं। अब 44/100 का वर्गमूल करेंगे तो 12/10 आएगा। ये 1.44 की जगह ऐसे 1.69 हो सकता था, तो आप इसको 169/100 लिखते। 169/100 का मतलब ये हो गया, इसका वर्गमूल 13/10। 13/10 में ब्याज कितना है? तो 3/10। कितने परसेंट हुआ? गुणा करेंगे 100 से, 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 30%। तो इस तरीके से दर ज्ञात करने के ये अनेक प्रश्न बन सकते हैं जो बहुत आसान है, और आप देख के भी उत्तर बता सकते हो। ये इस तरीके की कैलकुलेशन है इनकी। अगला, किसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 630 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करो। अब इसमें चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है और आपको मूलधन ज्ञात करना है।
इसमें मूलधन को x मान लेंगे और सूत्र वही लिखना जो अभी लिख रहे थे, सूत्र सेम है, कोई अंतर नहीं है। मूलधन को लिखना है x, मिश्र धन कितना होगा तो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन x, इसके साथ में इसका ब्याज 630, x प्लस 630 बटे में लिखना है मूलधन x, मिश्रधन के बटे मूलधन लिखना है। फॉर्मूला जो है वो मिश्रधन का है, मिश्रधन बराबर मूलधन इस तरीके से होता है 100 प्लस r बटे 100 इसकी पावर t, लेकिन ये इस मूलधन को आप इसके बटे में लिख सकते हैं। तो ये इतनी देर से यही लिख रहे आ रहे, मिश्रधन बटे मूलधन, इधर गुणा में है वो इधर भाग में आ जाएगा, मिश्रधन बटे मूलधन। तो मिश्रधन, मूलधन को तो x मान लिया, मूलधन ज्ञात करना है उसको लिख लिया x, मिश्रधन कितना होगा तो मूलधन के साथ में ब्याज जोड़ दिया, ब्याज 630 बराबर 100 प्लस r, 10% जोड़ेंगे तो 110 बटा 100 और इसकी पावर कितनी है 2। बस इसको हल करना है, x का मान आ जाएगा 110 बटा 100, पावर इसकी जो है वो 2 होगी और इसको हल करेंगे तो ये 0 कट जाएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 बटे में 10 का स्क्वायर करेंगे 100, इधर x गुणा x प्लस 630 और बटे x, ये क्रॉस गुणा कर लो, इस तरीके से हल कर सकते हैं। दूसरा आप परसेंटेज से, ब्याज परसेंटेज से भी कर सकते हैं, यहाँ से 121, देखो इसको हल करना है, कैलकुलेशन कर सकते हैं। ब्याज परसेंटेज से ये है कि 100 पर 21 आ रहा है, इसका मतलब ब्याज कितना है 21%, 21% ब्याज है और 21% और ब्याज का मान दिया हुआ है 630 और इसका ब्याज 100 पर ये परसेंटेज में 121, 100 पर 121 का मतलब 21% हुआ, 21% ब्याज है और इस 21% का मान कितना 630 है, ब्याज 21%, मान 630, मूलधन कितने परसेंट 100% और 100% कितना होगा तो 630 में 21 का भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे, 21 तिया 63 3 बार, 3 और 3 0, तो इसका मूलधन कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं और इस कैलकुलेशन को भी कर सकते हैं, ये इसका सरल तरीका रहता है कि 100 पर 21 ब्याज आ रहा है, यहां से अपने को पता चल रहा है 100 पर 21 आ रहा है मतलब ब्याज कितना 21% है। अब ये गुणा करेंगे, 100 का इधर गुणा करेंगे 121 का, 121 का x से गुणा करेंगे तो 121 आएगा, 100 का गुणा करेंगे तो 100x आएगा, 100x आएगा प्लस 630 गुणा 100 आएगा, ये 100x 121x में से घटेगा तो बचेगा 21x, 21x बराबर 630 गुणा 100 और x के लिए 21 का भाग दे दो तो x बराबर 630 गुणा 100 और बटे 21, 21 63 से 3 बार, 3 और 3 0 कितना हो जाएगा 3000, तो इसका मूलधन कितना है 3000 है। तो ये सरल रहता है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा 100 से 121 हो रहा है भाई, 100 मूलधन है 121 मिश्रधन है, 121 मिश्रधन का मतलब ब्याज 21 है, 100 पर ही आ रहा तो परसेंटेज में भी है तो ये 21% है, 21% का मान 630 है, 100% का मान कितना होगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं तुलनात्मक रूप से, बहुत सरल है ये प्रश्न, ये इस तरीके से या उस तरीके से, ये सैम प्रश्न है। 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 331 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करना, तो मूलधन को लिखेंगे x प्लस इसका ब्याज 331 बटे मूलधन x बराबर 110 बटा 100 और इसकी पावर है 3, ये 0 कट जाएगा, 11 का क्यूब लिखना है 1331 बटे 10 का क्यूब लिखना है 1000 और इधर है x प्लस 331 बटे 100, सॉरी बट्टे में x 100 नहीं। अब देखिए इसमें यह है कि ये 1000 पर 1331, 100 पर होता तो परसेंटेज में होता, ये 1000 पर 331 ब्याज आया, 100 पर कितना होगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये 1000 पर जो है वो 331 है, 1000 पर 331 है, 100 पर कितना होगा तो इसके अंदर 1000 का भाग दे के 100 से गुणा कर लो, ये 2 0 कट जाएगा और एक इधर पॉइंट लग जाएगा, तो इसका जो ब्याज है वो 33.1% है। 1000 पर 331 है, 100 पर कितना होगा वो परसेंटेज में होगा, 1000 पर परसेंटेज नहीं होता, पिछले में 100 पे था तो वो परसेंटेज में था, ये 1000 है तो परसेंटेज
ये 1000 पे 331 से 100 पे कितना होगा तो गुणा कर लीजिए, परसेंटेज में आ जाएगा। कितने परसेंट है? 33.1%। 33.1% का मान दिया हुआ है, 100% का मान ज्ञात करना है। देखो 33.1% का मान बराबर 331 है। मूलधन मतलब कितने परसेंट होगा? 100%। 100% का मान कितना होगा? 331 बटे 33.1 और गुणा 100। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, 331 कट जाएगा और इसका मूलधन कितना आएगा? 1000 रुपये आएगा। तो ये इसका आंसर है, मूलधन कितना है? 1000 है। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो भी उत्तर आ जाएगा, मूलधन कितना आएगा? 1000 है, सीधा दिख रहा है। ये 1000 है, 331 ब्याज है, इसका मतलब 331 ब्याज है से 1000 क्या बचेगा? मूलधन बचेगा। 1331 है, 331 प्लस 1000 लिख सकते हैं। यहाँ से सीधा ही दिख जाएगा मूलधन 1000 है। क्रॉस गुणा कर लीजिए, 1331 एक्स होगा और बराबर 1000 का एक्स से गुणा करेंगे तो 1000 एक्स होगा, प्लस 331 है और उसका 1000 से गुणा करेंगे। अब 331, ये 1000 उधर घटेगा, 331 बचेंगे। 331 एक्स बराबर 331 ये 1000, 331 कट गया और x बराबर कितना आएगा? 1000 आएगा। तो इस तरीके से हल कर सकते हैं। कैलकुलेशन के दो तरीके हैं, वो तरीका ये तरीका, जो लिखो आप दोनों ही ठीक है, सही है। मतलब यूँ गलत नहीं है कि आप इससे नहीं कर सकते कि इससे नहीं कर सकते, किया जा सकता है दोनों तरीकों से। अगला, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी? 5 वर्ष में 2 गुना हो रही है, कितने वर्षों में 8 गुना होगी? चक्रवर्ती ब्याज का यह प्रश्न बहुत सरल सा है। देखो 5 वर्ष और कितने गुना हो रही है उसको बराबर लिख लो, 2 गुना। 5 वर्ष में 2 गुना, अब 5 वर्ष और होंगे तो 2 गुना और होगी। इस 2 को और 2 से गुणा करते हैं, 2 को 2 गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा 4 गुना। 5 वर्ष और आए मतलब कितने वर्ष हो गए? 10 वर्ष हो गए। अब 5 वर्ष और आएंगे तो कितने वर्ष होंगे? 15 वर्ष। 5 वर्ष और आई मतलब 15 वर्ष हो गए। 15 वर्ष में ये कितने गुना हो जाएगा? तो 4 गुना तो है, 2 गुना और हो जाएगा। 4 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। ये 8 गुना हुआ, कितने वर्षों में हुआ? 15 वर्षों में हुआ। आपको सीधा सीधा पूछा है कि ये कितने वर्षों में, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में मिश्र धन पर ही ब्याज लगता है। 4 गुना हो गया है तो अब 4 गुना पर ब्याज लगेगा और ये वापस वही 2 गुना होगी। जो धनराशि है, अब वो मूलधन क्या है? 4 है, उसको फिर 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 होगा। अब मूलधन 8 है, अगले 5 वर्ष में फिर 2 गुना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो ये आसान सा है। ये देखो इस तरीके से लिखो, 5 वर्ष बराबर है 2 गुना, फिर 10 वर्ष मतलब 5 वर्ष और आएंगे तो 10 वर्ष, 10 वर्ष में 2 गुना और होगा, इसको 2 से गुणा करेंगे, ना कि 2 जोड़ेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुना। फिर 5 वर्ष और आएंगे तो ये 15 वर्ष, 15 वर्ष में कितने गुना होगा? तो 4 का 2 से और गुणा करेंगे, इसको 2 से और गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुना। फिर 15 5 और वर्ष मतलब 20 वर्ष, 20 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो 8 का 2 से और गुणा, 8 का 2 से गुणा कितना हो गया? 16 गुना हो गया। फिर 5 वर्ष और आएंगे तो 20 और 5 25 वर्ष, 25 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा? 16 का 2 से और गुणा कर लो, 16 गुना 2 कितना हो जाएगा? 32 गुना हो जाएगा। ये आसान सा है, आप इस तरीके से सीक्वेंस बना के इसका उत्तर लिख सकते हो। अगला, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर से 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी? ये सरल है। 10 वर्ष और बराबर है 3 गुना, 10 वर्ष और आएंगे तो 20 वर्ष होंगे, 20 वर्ष में ये 3 गुना और होगी, 3 का 3 से गुणा करेंगे, यहाँ ध्यान रखना है 6 नहीं लिखना है, 3 गुना 3 कितना होगा? 9 होगा। तो ये 9 गुना हो गई, कितने वर्षों में? 20 वर्षों में। फिर 10 वर्ष और आते हैं तो कितने वर्ष होते हैं? 30 वर्ष होते हैं। 30 वर्ष में ये कितने गुना होगी? 9 से 3 का और गुणा कर लीजिए, 9 गुना 3 कितना हो जाएगा?
27 गुना, 30 वर्ष में 27 गुना। फिर ये और 10 वर्ष और आएंगे तो 40 वर्ष। 40 वर्ष में कितना होगा, तो 27 का 3 से और गुणा करेंगे, 27 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 81 गुना। ये इस तरीके से चलेगा। फिर 40 और 10 50 वर्ष होंगे, 81 का 3 से गुणा, 243 गुना हो जाएगी। फिर और आएंगे 60 वर्ष में 243 का 729 गुना। ये इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा। 2 वर्ष 3 वर्ष, सॉरी 2 गुणा 3 गुणा के बनते, तो 3 की पावर में ऐसे चलेगा और 2 की पावर में इस तरीके से चलेगा। जितने गुणा हो रहा उतनी पावर लग जाएगी। 40, फिर ये है 50 वर्ष, और फिर ये 60 वर्ष। 10-10 वर्ष के आ रहे हैं तो इस तरीके से बनेंगे। ये सरल सा प्रश्न है, इसको किसी मेथड की आवश्यकता नहीं है। 4 वर्ष में 3 गुणा हो रही है, 24 वर्षों में कितनी होगी, 4 वर्ष बराबर 3 गुणा, 4 और 4 8 वर्ष बराबर 3 गुणा 3 9। फिर 4 8 और 4 12 वर्ष, 9 गुणा 3 27, 12 और 4 16 वर्ष, 16 वर्ष में 27 गुणा 3 81, 16 और 4 20 वर्ष, 81 गुणा 3 243, 20 और 4 24 वर्ष, 24 243 का ये 729। पर स्टेप 3 गुणा होगा, तो 24 वर्षों में कितने गुणा हो जाएगी, 729 गुणा हो रही, 3 गुणा हो रही। ये इस तरीके से 3-3 गुणा हो रही है, तो ये 3-3 गुणा से इस तरीके से बनेगी। ये इसकी रही मैन। आ गया होगा समझ में आपको, सरल ही है, इतना कोई ऐसे हार्ड नहीं है। 24 है, फिर आगे और कर सकते थे। 24 और 4 28 वर्ष में कितनी होगी, 729 को फिर 3 से गुणा कर लीजिए, ये आ जाएगा 2187 के लगभग आएगा। अगला प्रश्न, 8,000 रुपए की धनराशि पर 15% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के सरल ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना होगा। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर के 2 फॉर्मूले हैं, एक अंतर 2 वर्ष का, एक अंतर 3 वर्ष का। अंतर किसका अंतर लिखना है, सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का, जिसमें चक्रवर्ती ब्याज हमेशा ज्यादा होगा, सरल ब्याज उससे कम होगा। अंतर बराबर सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर जो होता है उसका फॉर्मूला है 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए इस तरीके से, मूलधन गुणा दर बटा 100 और इसकी पावर 2। ये अंतर का फॉर्मूला है 2 वर्ष के। 2 वर्ष के अंतर का फॉर्मूला ये है, अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100 का स्क्वायर। फिर है 3 वर्ष के अंतर का फॉर्मूला, अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100 का स्क्वायर। ये सेम है, इसके साथ एक स्टेप और जुड़ जाएगा, वो जुड़ेगा 300 प्लस दर और बटे 100। ये फॉर्मूला है 3 वर्ष के। जनरली अपने प्रश्न या 2 वर्ष के अंतर का पूछेगा या 3 वर्ष के अंतर का। 2 वर्ष के या 3 वर्ष के अंतर का प्रश्न पूछा जा सकता है। 2 वर्ष के अंतर का फॉर्मूला ये है, 3 वर्ष के अंतर का फॉर्मूला ये है। 2 वर्ष का अंतर पूछा जा सकता है या 3 वर्ष का। 1 वर्ष में वैसे सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में कोई अंतर नहीं आता, जब आप वार्षिक गणना कर रहे होते हैं तो 1 वर्ष में कोई अंतर नहीं है। 2 वर्ष में और 3 वर्ष के अंतर के प्रश्न बनेंगे। अंतर के प्रश्न में आपको क्या पूछा जा सकता है, अंतर, मूलधन, दर, 3 चीजें हैं। देखो, एक अंतर, एक मूलधन, एक दर। समय फिक्स है भाई, 2 वर्ष है या 3 वर्ष है। 2 वर्ष के लिए ये 3 टर्म्स है, 3 में से आपको 2 दिए होंगे, तीसरा आपको ज्ञात करना है। समय तो फिक्स होगा, दिया ही होगा। इन 3 में से 2 आपको दिए होंगे, एक आपको ज्ञात करना होगा। कि जैसे आपको अंतर दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, तो आप दर ज्ञात कर सकते हैं। दर और मूलधन दी हुई तो अंतर ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला ये इसी में मान रख के बस कैलकुलेशन करनी है। ऐसा ही इसमें बनता है, इसमें दर का नहीं बनता। दर ज्ञात करने का इसमें नहीं बनेगा कि 2 टर्म से गुणा करना, कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाती है। बाई चांस यदि आ भी जाता है तो ऑप्शन से हल करना होगा, या इन दोनों में से अंतर का प्रश्न समय पूछ ले तो आपको ऑप्शन से हल करना होगा कि ये इसका है या इसका है। समय पूछा जाए तो ऑप्शन से हल करना, ऐसी कंडीशन आज तक नहीं बनी। और इसमें दर ज्ञात करने की कंडीशन भी आज तक नहीं बनी। तो इसमें यह कि मूलधन, दर और अंतर के 3 प्रश्न बन सकते, इसमें 2 बन सकता है मूलधन और अंतर का। टोटल 5 प्रश्न बनते इन 2 फॉर्मूलों के। इन 2 फॉर्मूलों के टोटल 5 प्रश्न है, जिसको अपन अगली क्लास में ही पढ़ेंगे। आज की क्लास काफी लंबी होगी वैसे।
5% बनते अंतर के, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5, इसके अलावा यदि कोई बनेगा तो उसमें आपको ये, तो ये फॉर्मूले अपन ने पढ़ लिए हैं और प्रश्नों को अपन अगली क्लास में पढ़ लेंगे।